महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्होंने निरान्न भोजन अपना लिया था। यह बहुत कठिन था क्योंकि अन्न भोजन का मुख्य भाग होता है, किंतु किशन ने यह व्रत लिया और उसे इतने वर्षों तक अनपा रखा है। यह बाबा जी के प्रति उनकी उपयुक्त श्रद्धांजलि है। किशन का नियमित भोजन न करना माँ और मौसी को कुछ कष्टप्रद होता था। जब वे प्रयागराज में होते, माँ और मौसी उनके धार्मिक क्रियाकलापों की बहुत प्रशंसा करती थीं और उनसे बहुत निकटता प्राप्त कर लेती थीं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि वे भूखे रहे हैं। उनको आश्चर्य होता था कि कितने अल्प भोजन से वे कैसे जीवित रह सकते हैं, किंतु इससे उन्हें अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ और फुर्तीला रखने तथा अपने मन को भोजन की मात्रा, स्वाद, रुचि आदि से मुक्त रखने में सहायता मिलती थी। राम ठाकुर लगातार कई दिनों तक भोजन नहीं करते थे। जब उनके भक्त किसी तरह भोजन करने को मनाते थे, तब वे उनकी इच्छा का पालन करने के लिए 1-2 चम्मच दूध या मधु पी लिया करते थे। उनका शरीर अपनी आयु के सामान्य व्यक्तियों की भांति ही स्वस्थ रहता था। उनमें इतनी ऊर्जा थी जो किसी में नहीं दिखाई पड़ती थी। जब बहुत दबाव डालकर इसका कारण पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि उन्हें प्रभु का ब्याज चुकता करना है। यदि तुम कुछ भी निर्णय पूर्वक छोटी छोटी रकमें देते रहोगे, तब भी वह बहुत चुकता रहेगा। यही बात सभी महान संतों पर लागू है। बाबा जी को भोजन की आदतें उनके भक्तों के व्यवहार पर आश्रित थीं। वे भोजन अनेक कारणों से कर लेते थे। कभी स्नेही माताओं को कष्ट न पहुँचे, इसलिए सभी लोगों को भोजन पकाने और दूसरों को भोजन कराने की शिक्षा देने के लिए उनका आग्रह था कि भोजन सामग्री एकत्र करने और भोजन तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य दूसरों को भोजन कराना होना चाहिए। यह बात उनके आश्रमों और भक्तों के घरों में सदैव ही प्रदर्शित होती थी। कुछ लोग जिन्होंने किशन को उनके प्रभाव के दिनों में, जब वे पतले दुबले थे, देखा था, कहा करते थे कि बाबा जी किशन के प्रति कुछ पक्षपात करते हैं। यह बात सत्य भी थी कि बाबा जी की दयालुता ने किशन की सहायता की, किंतु यह भी सत्य है कि किशन ने बाबा जी को प्रत्येक आज्ञा का पालन भी किया है और जो कुछ भी उन्हें अभ्यास करने को कहा गया, उसे कठोरता से पालन किया है। यह गुण अन्य भक्तों में दुर्लभ सा था। यह सत्य नहीं है कि बाबा जी ने किशन के प्रति पक्षपात किया अथवा बाबा जी के कृपा पात्र केवल किशन ही थे, वरन जिन किसी ने भी बाबा जी की कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया, उसे ही उपयुक्त कृपा प्राप्त हुई है। किशन के पास बाबा जी के साथ रहने का अथवा उनके साथ यात्राओं पर जाने के कम अवसर थे। फिर भी जो समय उन्होंने बाबा जी के साथ बिताया अथवा उनके साथ यात्राओं में, उनसे उन्हें मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा वर्णित अनुभवों का यहाँ उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा। बाबा जी के साथ यात्रा करते हुए वे ठहरने के लिए सुपरिचित एक भक्त के घर पर आए, बाहर नहीं निकल सके। एक दिन प्रातः प्रसिद्ध सन्यासी, महात्मा और शास्त्रों के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी करपात्री उनसे मिलने आए। उनकी प्रसिद्धि शास्त्रों के अधिकृत ज्ञाता के रूप में ही नहीं, वरन अनेक पुस्तकों के लेखक के रूप में भी थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें
जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।